नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं कुछ जीके बिहार और करेंट अफेयर से संबंधित, चूँकि 72वीं का बीपीएससी का एग्ज़ाम आपको 26 जुलाई अभी तक डेट है, 26 जुलाई को होगा। तो इसके लिए आपको करेंट अफेयर्स बहुत ही मायने रखता है। लगभग 40 के बिहार करेंट मिला के 40 क्वेश्चन से ऊपर ही पूछा जाता है, और बाकी जो 150 क्वेश्चन रहते हैं उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, 10 क्वेश्चन मैथ रहते हैं, और बाकी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस से रहते हैं। तो ये जो 40-45 है उसके लिए मैं करंट अफेयर्स का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। 72वीं बीपीएससी के साथ साथ आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सीजीएल 4 हो। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं आपके पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर। 72वीं बीपीएससी जो है, 72वीं बीपीएससी सीजीएल 4 रेलवे के लिए महत्वपूर्ण जीके है। इसमें करंट और बिहार है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोदी जी अगर विदेश यात्रा करते हैं उससे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया की यात्रा के दौरान देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को, जो स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान है। मोदी जी का यह 32वां सम्मान है, यानी विदेशों से इनको बहुत सारे पुरस्कार, 32वां ये पुरस्कार है जो दिया गया था। यह पुरस्कार नॉर्वे की किंग हेराल्ड पंचम ने प्रदान किया है। जो ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस जो फर्स्ट क्लास इनको सम्मान किया गया है वह स्लोवाकिया देश के द्वारा किया गया है, और यह पुरस्कार इनको नॉर्वे के किंग हेराल्ड पंचम ने प्रदान किया है। यह इनका 32वां सम्मान है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगामी प्रतियोगी परीक्षा का जब बीपीएससी में पूछा जा सकता है। बांग्लादेश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल होने वाला कैमा देश बना? तो 27वां देश बांग्लादेश बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को किस पारंपरिक कला से बने कफलिंग भेंट किए हैं? तो थेवा कला, जो थेवा कला है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को सम्मानित किया है। ये भेंट है थेवा कला, जो राजस्थान के कला है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अबिय अहमद नए प्रधानमंत्री बने हैं इथियोपिया के अक्टूबर 2026 में, और इथियोपिया है लैंडलॉक कंट्री है। अगला प्रश्न है, MP यानी मध्य प्रदेश के रीवा के सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप किस देश को भेजा गया है? तो UAE को भेजा गया है। सुंदरजा आम जो कि महाराष्ट्र के रीवा के है, और सुंदरजा आम जो है इसको GI टैग भी दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर में एक सड़क का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर रखा गया है? यह हैदराबाद का सड़क है, भारत के हैदराबाद का सड़क है, जिसका नाम रखा गया है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर। और यह हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है, और हैदराबाद में देश का पहला डॉग पार्क बना है और गोल्ड ATM भी बना है। अगला प्रश्न है, स्वीडन की प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री PM मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान दिया है, जो इनका 31वां था, और स्लोवाकिया के द्वारा जो दिया गया हो वो 32वां था। बिहार के किस जिले की प्राचीन लोक कला प्रिया पेंटिंग को GI टैग मिला है? बिहार के किस जिले के, ये बिहार में पूछा जा सकता है बीपीएससी, बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के किस जिले की प्राचीन लोक कला प्रिया पेंटिंग को GI टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है? तो यह भोजपुर, आरा भोजपुर, जहाँ के वीर कुंवर सिंह थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किया था, और आरा से। मुंडा आदिवासी समुदाय द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक शिल्प कला के लिए विश्व प्रसिद्ध किस राज्य के मुंडा आभूषण को GI टैग मिला है रूपांकन के रूप में? तो यह है झारखंड। USA और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते MOU पर किस तीसरे देश के PM ने मध्यस्थता के रूप में दस्तखत किए हैं? तो यह पाकिस्तान।
अगला प्रश्न है, पुरुष महिला 2020 इंटरनेशनल में 600 चौके पूरा करने वाला दुनिया की पहली प्लेयर बनी है स्मृति मंधाना, जो भारत की क्रिकेटर है। अगला प्रश्न है, प्रगति मैदान दिल्ली का पुराना नाम था, दिल्ली जो प्रगति मैदान दिल्ली में जो है वो पुराना नाम था, नया नाम इसका हो गया है भारत मंडपम, जहां 2026 का अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक विश्व मेला का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक या पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। एक बिहार से प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था, यानी संस्थापक पूछेगा तो 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अध्यक्ष पूछेगा तो बहुत लोग कंफ्यूज करके राजेंद्र प्रसाद नहीं माना है। इसके अध्यक्ष थे बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के CF एंड्रूज थे। इसी से बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस से ही एक प्रश्न पूछा जाता है कि इसका 1921 में 16वां अधिवेशन या बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो सरला देवी, जो कि हजारीबाग में इसका बैठक हुआ था, उसकी अध्यक्षता कर रही थी। भारत की कौन सी कंपनी 130वां यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, तो सर्वम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन गई है, जो इसकी स्थापना 2023 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी? 12वां था इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसका 2026 का थीम था योगा फॉर हेल्दी एजिंग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस भारतीय शहर को दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और संस्कृति शहरों में शामिल किया गया है, तो यह है जयपुर। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि BPSC 72वीं के लिए भी महत्वपूर्ण है और आगामी एग्जामों के लिए। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। PK पार्थिव चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि अपडेट वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।